एबीपी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं सुनील झा। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। एलजी और केजरीवाल के झगड़े के बीच कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार पर मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर बड़ा हमला बोला है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन ने कहा है कि केजरीवाल सरकार उस परिमल राय को मुख्य सचिव बनाना चाहती थी जिन पर कॉमनवेल्थ घोटाले को लेकर सवाल उठे थे, आरोप लगाए गए थे, और उस परिमल राय को सरकार मुख्य सचिव बनाना चाहती थी। यह बात कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है। अजय माकन ने कहा कि अगर ये सारी चीजें हो रही थी तो फिर अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की क्या बात करें। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव फोन लाइन पर जुड़े हमारे साथ। प्रफुल्ल, ये पूरा जो विवाद है वो और जो बयान है कांग्रेस पार्टी का, उसको एक साथ कैसे देखा जाए? देखिए, अजय माकन का कहना है कि जो परिमल राय हैं वो वापस दिल्ली आ गए हैं और अब दिल्ली वापस ही आने पर अरविंद केजरीवाल उनको अपना मुख्य सचिव बनाना चाहते हैं। लिहाजा इस तरह से किया जा रहा था कि जो मुख्य कार्यवाहक सचिव जिसे बनाया जाना था, तब वो परिमल राय को चाहते थे ताकि परिमल राय को बाद में आगे बतौर चीफ सेक्रेटरी ही कंटिन्यू कराया जाए। और उनका कहना है कि क्यों परिमल राय पे उनको क्यों बनाना है, जबकि उनके ऊपर कई सारे गंभीर आरोप है। कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान भी जो है उन पर आरोप लगे थे, तो और उनके खिलाफ सीबीआई के केस भी खुले थे। तो फिर वो कैसे ईमानदार हुए और उनको क्यों नहीं हटाने या उन पर कार्रवाई की क्यों नहीं बात करी दिल्ली सरकार, जबकि गैमलिन जिन पे वो कह रहे हैं कि कंफर्ट लेटर लिखा था, उसको किस आधार पर ये जो है भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, तो फिर इस आधार पर क्यों वो परिमल राय को लाना चाहते हैं। प्रफुल्ल, ये कौन है परिमल राय? जी, परिमल राय कौन है? देखिए, परिमल राय 85 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, दिल्ली में सर्व कर चुके हैं। एनडीएमसी जो दिल्ली में न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके चेयरमैन भी रह चुके हैं और कई बड़े पदों पे रह चुके हैं। इससे पहले वो गोवा में थे, वापस दिल्ली में वापस उनकी तैनाती हुई है और फिलहाल यहाँ पर उनके पास कोई पदभार नहीं दिया गया है। इन्हें जरूर कहा गया था कि जब छुट्टी पे के शर्मा गए थे तो इनका नाम भी प्रपोज किया गया था शकुंतला गैमलिन के साथ कि इन्हें कार्यवाहक मुख्य सचिव बनाया जा सकता है, और इनका नाम खुद मनीष सिसोदिया ने आगे किया था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल आपका। लेकिन अजय माकन जिन्होंने आरोप लगाया है उनका क्या कहना है? एबीपी न्यूज ने अजय माकन से बात की, क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ दिल्ली सरकार की तनातनी के बीच कांग्रेस के दिल्ली अध्यक्ष अजय माकन जी हमारे साथ हैं। सर, इस पूरे मसले को आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इसमें दोनों के दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं और दोनों के दोनों ने ऑफिसर्स का अपने राजनीतिक फायदे के लिए, राजनीतिक लड़ाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सबसे बड़े दुख की बात है। आज दिल्ली में पीने के पानी की क्राइसिस है, बिजली का क्राइसिस है। केजरीवाल जी शायद नहीं चाहते कि उसके ऊपर लोग उनसे प्रश्न पूछें, इसलिए ये इस चीज़ को उन्होंने शोर मचाया है। सवाल ये उठता है कि 13 मई को जब खुद मनीष सिसोदिया ने शकुंतला गैमलिन का नाम रिकमेंड करके उपराज्यपाल को भेजा और उपराज्यपाल ने उसको हाँ कर दिया, तो फिर उसके बाद में क्यों शोर मचा रहे हैं? और उपराज्यपाल क्यों पिछले एक हफ्ते के सारे ऑर्डर्स अरविंद केजरीवाल के निरस्त करने की सर्कुलर निकाल रहे हैं? दोनों के दोनों अलग अलग राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं और कंप्लेंट कर रहे हैं। अलग अलग राष्ट्रपति के पास जाने की जगह दोनों इकट्ठे बीच में कहीं बैठ जाएं तो बैठ करके मसले को रिजॉल्व कर लें, लेकिन मैच्योर तरीके से उनको दोनों को काम करना चाहिए। ऐसा लगता है कि दोनों के दोनों जानबूझ करके, केंद्र सरकार ये नहीं चाहती कि 26 मई को जो उनका 1 साल पूरा हो रहा है उसमें लोग उनसे प्रश्न पूछें कि अच्छे दिन क्यों नहीं आए, और केजरीवाल ये नहीं चाहते कि लोग उनसे पूछें कि बिजली क्यों जा रही है, पानी क्यों जा रही है। दोनों के दोनों इन मुश्किल सवालों को अवॉइड करने के लिए जानबूझ करके इस प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशनल और प्रशासनिक क्राइसिस दोनों ने क्रिएट किया है। क्या केजरीवाल कोई बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं? कोई बड़ी लड़ाई नहीं है, ये तो ऑफिसर्स को आगे करके जो है छोटी सी भी लड़ाई नहीं है। अगर लड़ाई लड़नी है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ें। दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी है। पार्ट 7 कॉन्स्टिट्यूशन का 239A पार्ट 7 कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन टेरिटरी एक केंद्र शासित प्रदेश के तहत दिल्ली बनाई गई है, तो उनको ये समझना चाहिए और लिमिटेड उनके पास पावर्स हैं। ट्रांजैक्शन और बिजनेस रूल्स को फॉलो होना चाहिए और जानबूझ करके लड़ाई नहीं करनी चाहिए। शायद केजरीवाल को ये लग रहा है कि नाव में एक छेद भी पर्याप्त होती है तख्ता पलट के लिए। मैं इस बारे में अब वो क्या सोच रहे हैं मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे ख्याल से दोनों के दोनों, केजरीवाल जी और उपराज्यपाल जी को, दोनों को और मैच्योर तरीके से बिहेव करना चाहिए। कि जो एलजी का रोल है उसको किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि पूरा उन्होंने जो फैसला था सिसोदिया का वो पलट दिया। देखिए, एलजी का रोल इसके अंदर और मैच्योर हो सकता था। एलजी हेड ऑफ फैमिली है, वो उनको चाहिए था कि केजरीवाल जी को बुलाते और आपस में बैठ करके बात को रिजॉल्व करते। दिल्ली के पास पहले भी वो और पावर्स की मांग कर रहे थे केजरीवाल, क्या अब इसके बाद ये लड़ाई लड़ी जा सकती है या इस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं वो? देखिए, लड़ाई मुख्यमंत्री केजरीवाल है, कोई एनजीओ या ऑपोजिशन पार्टी नहीं है।
तो लड़ाई अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति दूसरे संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए व्यक्ति से लड़ाई संविधान के दायरे में ही लड़ सकता है। संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति गैर संवैधानिक काम कैसे कर सकता है? आप कह रहे हैं कि एक पूरे आने वाले जो गर्मी है उसमें जो समस्याएं आ रही है उससे ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल, किस तरीके से, और क्या ये वास्तव में सही आरोप है? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि आगे आने वाली गर्मियों में और अभी से ही बिजली और पानी की जो दिक्कत है उससे ध्यान बांटने के लिए तो ये कार्य हो रहा है। यानी जिस तरीके से दिल्ली के लोगों की उम्मीदें हैं दिल्ली सरकार से, कहीं ना कहीं वो उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं, इसलिए ये सारा विवाद बढ़ रहा है। हताशा दिल्ली सरकार की नजर आ रही है, कांग्रेस का ये कहना है। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो अजय माकन का आरोप है कि परिमल राय वो शख्स हैं जिन पर सीडब्ल्यूजी मामले में आरोप लगे थे और उनको मुख्य सचिव बनाना चाहती है आम आदमी पार्टी सरकार। ये वो हैं परिमल राय जिनके बारे में चर्चा कांग्रेस पार्टी कर रही है और आरोप लगा रही है कि परिमल राय को बनाने की कोशिश की जा रही थी। ये वही परिमल राय है कांग्रेस पार्टी के मुताबिक जिन पर सीडब्ल्यूजी घोटाले में आरोप लगाए गए।